मैं किसी धर्म को नहीं मानती, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। मेरा क्लाइंट आया था और जैसे उन्होंने अपने उस गुरु का नाम लिया, मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए। उनको वीडियो देखती थी, उनको तारीफ करती थी, पर सडनली जब ये उनका एक रेप केस का बात आया तो हम पीछे हट गए। जिसका रिग्रेशन कर रही थी, उसमें कृष्ण जी आए थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे सवाल यही किया, बलबीर तूने किस गुरु को बुरा भला कहा? फिर उन्होंने तीसरा हिंट दिया, जेल में कौन है? तो जेल में मुझे वो पंजाब वाला याद आ गया कि मेरे से गलती हुई, अब माफ़ी कैसे है? उनके आश्रम कभी नहीं गई, उनको कभी माना देखा नहीं। क्रिश्चियन लोग कैसे हिंदू धर्म को कन्वर्ट कर रहे थे। वैलेंटाइन डे मंगाते हो कि हम कहाँ रह रहे हैं, कौन से कंट्री में रह रहे हैं, बताएंगे मेरे को आप लोग फादर्स डे मनाते हो, मदर डे मनाते हो। लानत है तुम लोगों के ऊपर। ये गंदगी जो अभी उनके जेल जाने के बाद और बढ़ गई है। कोई भी संत उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत जन्मों तक हमें उसका भुगतान करना पड़ता। कट शॉर्ट उसका मीनिंग ये है, अगर आपको नींद नहीं आती कि हाँ मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो उनसे माफ़ी मांगने का हक भी बनता है। संत श्री आसाराम जी को उनका नाम यूज करके पूरे साधु समाज को अब एज अ रेपिस्ट ही पोर्ट्रे किया जाता है। हो सकता है कि हमारी डाउनफॉल जो हमारी हो रही है उसका ये भी एक कारण हो। एक वो गलती जो मैंने अनजाने में करी, लेकिन उसकी सजा रहते समय उसको समझ जाओ तो सजा खत्म होगी, नहीं तो फिर संत की निंदा नानका बहुत बहुत अवतार। ये गुरबानी में एक लाइन है गुरु नानक जी की लिखी हुई, जिसका मतलब है संत की, कोई भी संत उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका बुरा भला नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत जन्मों तक हमें उसका भुगतान करना पड़ता। कट शॉर्ट उसका मीनिंग ये है। आज का वीडियो ये हटके है, आई ओपनिंग है। सबसे पहले मेरे लिए, जो मैंने इससे सीखा, जो मुझे उन्होंने वार्निंग दी, पहले इस पे वीडियो बना। मेरा क्लाइंट आया था, किसको मानते हो जो गुरु बन के बैठे उनको। तो मैं कहा मेरे पास क्यों आए हो? और जैसे उन्होंने अपने उस गुरु का नाम लिया, मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे आसाराम बापू जी की, जो मेरी समझ से परे थी बात। आप मेरी इतनी वीडियो देखते आ रहे हो, मैं सब जगह की कहती हूँ, मैं किसी धर्म को नहीं मानती, एक ही मानती इंसानियत। मैं अंधभक्त नहीं हूँ, बट कुछ गलती जो जाने अनजाने हो जाती है, जब हम अंधभक्त बन जाते हैं, और मैं भी उनमें से एक आपका हिस्सा हूँ। आज मुझे कहने में कोई बुरा नहीं लग रहा। शुरू करने से पहले जितने भी मेरे क्लाइंट आए मेरे पास, अगर मैंने उस किसी गुरु का, जिनको वो गुरु मानते हैं और वो वास्तव में गुरु हैं, अगर मैंने उनके बारे में कुछ अपशब्द कहे या बुरा भला कहे, मैं हाथ जोड़ के उन सब से, उन गुरुओं से, उस अकाल पुरुष से माफ़ी मांगती हूँ। उनको वीडियो देखती थी, उनको तारीफ करती थी, पर सडनली जब ये उनका एक रेप केस का बात आया तो हम पीछे हट गए। हालांकि मैं उनके आश्रम कभी नहीं गई, उनको कभी माना देखा नहीं, पर उनको वीडियो जरूर देखती थी मैं। ये बात मेरी वीडियो में यूट्यूब में आने से बहुत पहले की बात है, पुरानी बात है ये। आज तत्काल मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? जिसका रिग्रेशन कर रही थी, उसमें कृष्ण जी आए थे। उन्होंने सबसे पहले मुझे सवाल यही किया, बलबीर तूने किसका मन दुखाया? मैं क्या मतलब, मैं बात नहीं समझी। तूने किस गुरु को बुरा भला कहा? याद कर। मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा। मैं कहा नहीं, मुझे कोई याद नहीं है। फिर उन्होंने तीसरा हिंट दिया, जेल में कौन है? तो जेल में मुझे वो पंजाब वाला याद आ गया। कहते वो नहीं, और दे कौन है? मेरे तो फट्टी पूछी हुई थी, मुझे तो कोई याद ही नहीं है। उनके बापू आसाराम। मैं सन्न रह गई। मैं कहा कब? फिर उन्होंने जो मुझे कहानी बताई, सुन लीजिए इस बात। मेरे पर सवाल जवाब मेरे को करते गए। उन्होंने कहा बलबीर एक बात बता, तू क्या स्त्री है? मैं कहा हाँ बिल्कुल। तेरी टीम तेरे साथ काम करती है? मैं कहा बिल्कुल करती है। तूने किसी को बदनाम करना होगा तो क्या करोगी? मान लो कोई मेल है, उन्होंने मेरे को सवाल किया ये वाला,
मैं कहा कुछ नहीं, मेरे दिमाग में बात भी नहीं आ रही। सोच, दोबारा सोच, तो क्या करेगी? मैं कहा दुनियादारी का तो यही है कि उसके ऊपर रेप का केस लगा दूं, या उसे मेरे छेड़ा या कपड़े फाड़ दिए, जो हम रोज कहानियां सुनते हैं हम। उन्होंने कहा एग्जैक्टली यही बात मैं तुमको कहना चाहता हूं। बापू आसाराम को फंसाया कैसे गया? वो कहने लगे मुझे ये बता, रेप हुआ जोधपुर और एफआईआर कहां लो जाती है, बलबीर बता। मैं कहा दिल्ली में। इतना मालूम था मेरे को। कभी तूने सुना कहते कि मर्डर कहीं और हो, वहां को छोड़ के किसी और जगह पे उसका एफआईआर लॉन्च हो जाए या केस दर्ज हो जाए? मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। कहते यही बात हुई, तुमको कहानी नहीं पता। उनको पता कि मैंने नहीं सुना, ना जानती हूं। क्यों? वो सनातन धर्म को आगे लेके आना चाहते थे। क्रिश्चियन लोग कैसे हिंदू धर्म को कन्वर्ट कर रहे थे, और बापूजी को यह बात पता थी। उन्होंने उस पर स्टैंड लिया। जब मेरे पे बात ये आई तो मैंने अपनी टीम को बोला सर्च करो भाई, क्योंकि मुझे गुनाहगार अगर ठहराया गया है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, मुझे इसकी सच्चाई पता करनी है, जो आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। मैं इस वीडियो पे शायद ना आपको बोलती, लेकिन अभी जो उन्होंने बखिया मेरा उधेड़ा है और सच को सामने लेके आए, इसके सारी कहानी क्या है। बापू आसाराम को क्यों जेल में भेज दिया गया, क्यों बंद कर दिया गया? ये कहानी शुरू होती मिशनरी वालों की, जैसे मैंने पहले कहा, और बापूजी को यह बात पता थी। कभी सोचा नहीं था मैंने कि पंजाब में भी वहां पे चर्च बनेंगे, और सनातन में तो धर्म कोई है नहीं। सनातन में क्या मानवता? लेकिन हमने मानवता छोड़ के कुछ पॉलिटिशियन लोगों को, जिन्होंने हमारी जेब गरम करी, मैं सच कह दूं कि बापू आसाराम बापूजी को कैसे डाउन करना है। क्यों? क्योंकि वो बाहर वाले मुल्कों को नहीं पनपने दे रहे हैं। वैलेंटाइन डे मंगाते हो कि हम कहाँ रह रहे हैं, कौन से कंट्री में रह रहे हैं, बताएंगे मेरे को आप लोग फादर्स डे मनाते हो, मदर डे मनाते हो, लानत है तुम लोगों के ऊपर। अरे वो फादर डे इसलिए मनाते हैं, उनके 3-3 फादर हैं, 3-3 4-4 मदर हैं, उनका इसलिए वो मदर डे मनाते हैं। उसके हस्बैंड ने फिर दोबारा शादी कर ली, उसके 3 बच्चे हैं, तो मदर डे मनाने कहाँ जाएगा वो, जो उसकी रियल मदर है? इतनी फ्रीडम है। और फादर डे वही मनाने जाएगा जो उसका पहला फादर है, साल में एक बार एक गुलाब का फूल लेके या जो गिफ्ट लेके। और हम अच्छे भले यहाँ घर में दादा दादी नाना सब बैठे, तो हम फादर डे मना रहे हैं। लानत है यार हमारे भारतीयों को। वैलेंटाइन डे किस लिए मनाते हो आप लोग? किस बात के लिए? क्या ये आपके संस्कार हैं? हम अंग्रेजों के पिट्ठू बन गए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आज समझ में आ रही है कि आसाराम बापूजी ने ये स्टेप क्यों उठाया था। ये गंदगी जो अभी उनके जेल जाने के बाद और बढ़ गई है। वैलेंटाइन डे पे क्या होता है? आप महंगे महंगे गिफ्ट एक दूसरे को मिलना, बड़े बड़े बुके, अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट लेना, उनको देना। ये कौन सी परंपरा हमारी, जरा बताओगे आपको मेरे को? शहीदी दिवस मनाना चाहिए, मैंने आपको ये कहा था। और हम क्रिसमस डे ऐसे मनाते हैं जैसे हमारे दादा हो, जैसे हमारे हमारा खुद का फेस्टिवल हो, हम इसके बारे में सब कुछ पता हो। चर्च ऐसे जाते हैं, मोमबत्तियां ऐसे जलाते हैं, जैसे हमारे पूर्वजों ने बोला हो कि भाई मेरे नाम की मोमबत्ती वहां जला के आ जी। ये वही लोग हैं मैम जो मंदिर में जल चढ़ाने में सवाल उठाते हैं, लेकिन वहां अगरबत्ती जलाने, मोमबत्ती जलाने में कभी सवाल नहीं करते। यही मोमबत्ती अगरबत्ती आप किसी गरीब के घर में भी तो दे सकते थे। ठीक बात है, एब्सोल्युटली राइट। इन्हीं सब चीजों पे आसाराम जी ने सवाल उठाए, लोगों को समझाया कि आप गलत जगह जा रहे हो, भटको मत, सुधर जाओ। लेकिन मैम मिशनरी
इतनी रिच होती है क्योंकि ये अब्रॉड कंट्रीज से इनको फंडिंग मिलती है। ये सच बात है, चाहे ये मुस्लिम कम्युनिटी का हो, चाहे ये क्रिश्चियन कम्युनिटी का हो, किसी का भी हो। अब्रॉड कंट्रीज से आता है। और मैम एक सच बात मैं और बताता हूँ आपको, हम्म, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या कुछ प्राइवेट स्कूल्स में अगर आप ये सर्टिफिकेट देते हो कि आप क्रिश्चियन हो, तो मैम इस चीज़ का आपको अलग से हर महीना पैसा भी मिलता है। हाँ, पैसा मिलता है। ये मैंने कुछ लोगों को पूछा मैंने कि आप क्रिश्चियन क्यों बन गए, कहते नहीं हमारी गवर्नमेंट तो कुछ करती नहीं है, हमारे बच्चों की एजुकेशन फ्री है, वो है, प्लस हमको कुछ पैसे भी देते हैं वो लोग एज ए स्टाइफन बच्चों को। और मैम काफ़ी बड़े बड़े लॉयर्स हैं, जिनमें एक लॉयर है जिनका नाम है सुब्रमण्यन स्वामी जी, ये बहुत ही बड़े लॉयर हैं। बड़े। इन्होंने भी अपने इंटरव्यूज में कई बार बोला है, क्योंकि ये केस जो आसाराम जी का था ये इनके पास भी आया था ओपनली। ये स्टेटमेंट आप यूट्यूब पे भी जो भी लोग चाहते हैं चेक कर सकते हैं। इन्होंने ओपनली बोला हुआ है कि आसाराम बापू जी का जो भी केस है वो वैलिड नहीं है। ठीक बात है, इनको बहुत बड़ी साजिश के तहत इन्हें फंसाया गया। मान सकते हैं आप। पर मैम मेरा एक सवाल है आपसे, हाँ बोलिए। संत श्री आसाराम जी को उनका नाम यूज करके पूरे साधु समाज को अब एज अ रेपिस्ट ही पोर्ट्रे किया जाता है, और सबका अब यही मानना है कि जो भी भगवा कपड़ा पहन के प्रवचन दे रहा है वो ढोंगी है। वो इसलिए भगवे कपड़े का भी एक उदाहरण मैं दे रही हूं आपको। जब कोई मर्यादा पार करता है, जो उन्होंने मुझे बताया, मैं वो एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोल रही हूं आज, कि रावण जब सीता को उठाने गया तो उसने बलबीर बोल क्या कपड़े पहने थे। मैं कहा साधु का भेष डाला था, यही है। कहते उसने धर्म को कलंकित किया। मैंने कहा इसका रीजन कि हम लोग हर एक को साधु नहीं मानते, फिर भगवे कपड़े में कोई भी हो सकता है। कहते क्यों शक आपको हुआ? क्योंकि रावण ने ये प्रहार शुरू करी थी। तुम्हारे पे शक क्यों करते हैं? क्योंकि हमको यकीन नहीं रहेगा भगवे कपड़े में शैतान रूप भी हो सकता है जैसे रावण था। नानक जी ने भी बोला है जी कि संत निंदा नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। मैम ऐसे ही कुछ लोग और भी हैं जो कि संत निंदा करने में सबसे आगे हैं। ठीक बात है। मैं उसी मुद्दे पे आती जहां से मैंने शुरू किया था कि मेरे से गलती हुई, अब माफी कैसे है? अब यहां तो ठीक है, अंदर में पछतावा है कि मुझे ये बातें नहीं पता थी जो मैं आज आपसे शेयर करी। मैंने पूरा स्टडी किया, फिर मैं आपके सामने चीज को लेके आ रही हूं। अभी उन्होंने मुझे एक बात कहा, दिल्ली में इस जगह पे एक उनका आश्रम है, जा वहां मत्था टेक, माफी मांग। सिंपल फार्मूला। क्यों जब मेरी कन्वर्सेशन होती मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था कि जाने अनजाने जो मैंने बोला है, मुझे इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो करना क्या? मैं क्या आप दे दो माफी? कहता ना, विधि के विधान में मैं नहीं कर सकता। ये आज का मैसेज मैं यही दे रही हूं आपको, जाने अनजाने आपने जिस पे किसी धर्म गुरु को बुरा कहा है, जाइए उनसे माफी मांगिए। अपनी हौमे को मत ऊपर लेके आइए। जब कुछ जाने अनजाने आपको तंग करता है बिना सोचे समझे, तो आपके दिल से क्या निकलेगा? निकलेगा ना कर्स। अब बद्दुआ दोगे उसको, उसकी फिर को माफी नहीं है। अगर आपको नींद नहीं आती कि हाँ मैंने किसी का दिल दुखाया है, तो उनसे माफी मांगने का हक भी बनता है। इसको कहते हैं जागृत अवस्था में आना, रियलाइजेशन। जो मेरी क्लाइंट आई थी कि हम तो बापू आसाराम जी को मानते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि अगर आज मैंने उस टाइम नहीं बोला होता तो मेरी आज आंखें ना खुलती। आपने सही मेरा मार्गदर्शन किया, उसमें मैंने स्टडी करी, उसमें मैंने जो मुझे वार्निंग मिली कि इंसान कितना भी है, छोटी छोटी गलतियां, किसी का मन दुखाना, उसके भागीदार हम खुद बन जाते हैं जिसने मन दुखाया। तो आज मैं फिर से आप उस क्लाइंट का शुक्राना करना चाहती हूं
और माफ़ी मांग रही हूँ उस खुदा से कि हम सबको एक बल बुद्धि दे, हम किसी का बुरा ना सोचें। कोई किसी को मानता उसको मानने दो, किसी को भी। अब होता क्या है, पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स बोलेंगे कि हमारे बच्चे गलत जगह जा रहे हैं तो क्या बोले, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन कोई उस लेवल का है, वो एक शक्ति है, हम उसको नहीं समझ, हमारा वो लेवल नहीं कि हम उसको समझ सकें। हर कोई अपना किरदार लेके आया है, उसको निभा रहा है, उसका काम है वो। राह जाते बहुत से लोग कई बार गालियां निकाल देते हैं, पैदल लोग जा रहे हैं, थोड़ा पानी आ गया, आपकी कार पे चला रहे हो, आपने देख लेते, आपने जोर से कार चलाई, छींटे किस पे पड़े, उस पे पड़े ना, तो क्या आपको दुआ देगा वो? कार आप चला रहे थे, सड़क पे देख के चला रहे थे कि गड्ढा कहाँ पे, पानी में सामने लोग जा रहे हैं तो मैं थोड़ा स्लो कर लूं, नहीं, हम पूरी स्पीड से लेके जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। मैम वैसे आज का जो भी आपने हमें बताया है वो सच में बहुत ही आई ओपनिंग है हम सब के लिए, क्योंकि मैम जाने अनजाने न्यूज़ मीडिया की बातों में आके, कुछ फेक पॉडकास्टर्स, कुछ फेक इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स की बातों में आके हमने ना जाने कितने लोगों पर, कितने साधु संतों पर उंगलियां उठाई है, सवाल उठाए हैं, भद्दे मजाक उठाए हैं, गालियां दी है और ना जाने क्या कुछ बोला है। ठीक बात है। इसमें आप भी शामिल हैं और हम सब भी शामिल हैं। हो सकता है कि हमारी डाउनफॉल जो हमारी हो रही है उसका ये भी एक कारण हो, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने शायद आसाराम जी का नाम ना सुना हो और उनके बारे में न्यूज़ सुनने के बाद गंदी गालियां ना दी हो। पहनावे को लेके हमने अक्सर बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया है, जो कि हमें नहीं उड़ाना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल आपने सही बोली कि ये हमारा निर्णय है कि हमें उस साधु को मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, लेकिन उसे गाली देना ये हमने चूज किया। हम चाहते उसकी वीडियो आई हम स्किप कर सकते थे, लेकिन उसकी वीडियो पे रुक के भद्दा कमेंट करना ये हमने चूज किया। कुछ लिखा हुआ नहीं है, लिखने वाले आप ही हो। बिल्कुल ठीक बात है। आप अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख रहे हो, आपको जिंदगी देना ऊपर वाले का काम है, आपकी कहानी लिखना उसका काम नहीं है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज जो हमने बोला है, आपको समझाया है, जो बातें आप तक पहुंचाई हैं, प्लीज आप भी अपने हिसाब से थोड़ा रिसर्च कीजिए, अंधभक्त मन बनिए। न्यूज़ की बात में, कुछ लोगों की बात में इन्फ्लुएंस होके किसी के भी बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए कि किसी के मन से आपके लिए आह निकले, क्योंकि जो बातें कोई इंसान रो के बोलता है वो दिल से आपको बद्दुआ देता है और उसकी कोई माफ़ी नहीं है। एग्जैक्ट मैम, ये बिल्कुल ठीक बात आपने कही। पहली बात तो जैसे आज ये यूट्यूब मीडिया बन गया है, टीवी तो कम ही लोग देखते हैं। हम सुनी सुनाई बातों पे, जो आपने कमेंट की बात करी, यहाँ भी कर्म बनते हैं। या तो यार कुछ नहीं, कुछ भी बकवास लिख के चले गए, कुछ भी जो मन में आया भड़ास। दूसरी चीज़, अगर आपको ज्ञान नहीं है, उस चीज़ की समझ नहीं है, आपने देख लिया, चुपचाप छोड़ के आगे निकल जाओ। किसी ने नहीं कहा कि आपने यहाँ कमेंट करना ही करना है, कुछ लिखना ही है, नहीं। हम भी बहुत से देखते हैं, कई बार आधी देखी समझ में आ गई तो ठीक है भैया, हमारे लाइफ टेस्ट की है, हमें ये चीज़ चाहिए। कुछ नहीं है, हमको छोड़ देते हैं। लाइक डिसलाइक करना आपके हाथ में है। कुछ लोग ट्रोल करते कि नहीं, व्यूवर्स के लिए, आपको ज़्यादा सब्सक्राइबर इसलिए बोलते। अरे भाई, हमें उसका शौक नहीं है। यहाँ वही परोसा जाता है जो वहाँ से हुक्म होता है, जहाँ मेरे क्लाइंट्स जिनके सेशंस होते हैं, उतना ही। आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलूँगी आपके सवालों के जवाब में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट जरूर करना। मैं कभी नहीं बोलती, आज मैं ज़रूर बोलूँगी।
क्यों? अगर मेरी आंखें खुली हैं, एक वो गलती जो मैंने अनजाने में करी, लेकिन उसकी सजा रहते समय उसको समझ जाओ तो सजा खत्म होएगी, नहीं तो फिर अगला जन्म और तैयार है। इस बात को याद रखिए।